नमस्कार, खमा गणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत, सभी का अभिनंदन है। क्लास ठीक 1 बजे होनी थी, लेकिन इसी बीच में एक बढ़िया आप सभी के लिए न्यूज आई कि एसआई भर्ती 2021 वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया। आखिर सच्चाई की जीत हुई। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में विचार आएगा कि सर, नई वाली भर्ती है, उसके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, तो इसके अंदर भी पद बढ़ जाएंगे, तो अपने फायदा ही फायदा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे उसमें कुछ की मेहनत भी है, ऐसा नहीं है कि सारे फर्जी थे, लेकिन फिर भी अगर युवाओं ने जिस हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनका हक है, वो आज उनका हक की जो लड़ाई थी उसके ऊपर उनकी जीत हुई। काफी लंबे समय से चर्चा का मुद्दा रहा था। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे थे। हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में भी अब जो धरना दिया गया था, और उसके बाद में लगातार तरीके से हर दिन नई नई खबर आ रही थी। तो आप तमाम साथियों के लिए इस बीच ये खुशखबरी है कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, हनुमान जी बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो जिस मुद्दे को उठा देते हैं, उसका रिजल्ट निकलने के बाद ही पीछा छोड़ते हैं। आज मानना भी पड़ेगा, एसआई भर्ती को लेकर काफी महीनों से लगातार शहीद स्मारक पर डटे रहे थे। बिल्कुल, जय श्री राम, बिल्कुल आपका सही कमेंट आ रहा है। इस बात में मैं आपके बीच में कह भी चुका हूं कि उन्होंने लगातार तरीके से धरने प्रदर्शन किए। सभी कई अध्यापकों ने भी बहुत सहयोग किया इसके अंदर। बहुत सारे रोजगार जो बेरोजगार संघ के अंदर जो नेता है, उनका भी अच्छा सहयोग रहा था, विपक्ष का भी बड़ा सहयोग रहा। तो सच्चाई की जीत हुई। भाई, जो विद्यार्थी लगातार पिछली बार जो मेहनत की थी, और उनकी मेहनत है वो बेचारों की बेकार चली गई, है ना। तो उनको पहली बात तो कल राहत इस चीज की मिली थी कि उन्हें आयु सीमा में छूट दी गई थी। आज ये सूचना आई कि एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है ना। बिल्कुल, अब इसमें दो चीज होगी। हाँ सर, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। देखो, एक चीज होती है जब विद्यार्थी तन मन धन से तैयारी करता है, और तैयारी करने के बाद में उसका रिजल्ट है वो आपका असफल होकर आता है कि वो फर्जी जो बिना पढ़े थे वो लग गए। ये तो साफ ही दिखाई दे रहा था जब उनको पता चला कि भाई आप थाने में लगने के बाद क्या करोगे। तो बोले, मैं जो अपने इंटरव्यू देखे भी होंगे किसी संस्थान के माध्यम से आए, तो उसमें किसी संस्था को अपने हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन संस्थान ने जो इंटरव्यू करवाए थे वो इंटरव्यू वायरल हो गए, है ना। तो उसके अंदर सीधा सा कहा था कि भाई, जब आपको थाने के अंदर लगना है तो आप थाने में लग जाने के बाद क्या करोगे, तो बोले महंगाई कम करेंगे। तो साफ तरीके से पता चल रहा था। चलो, अच्छी बात है कि खुशखबरी, और इस भर्ती के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, मन लगाकर बेहतर तरीके से तैयारी करो। इस वीडियो का मेरा कोई उद्देश्य व्यवसायिक नहीं है। मैं आप तमाम साथियों को बता रहा हूं, जहां से आपको बेहतर कंटेंट मिले वहां से आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा। हमारी 1 बजे क्लास थी, उस क्लास के अंदर हमने मिस किया। मिस करने के बाद में हमें पता चला कि भाई जस्सी का तुरंत कॉल आता है कि एसआई भर्ती 2021 हुई रद्द, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। तो आपने न्यूज देखी होगी, सभी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपने देख ली होगी। सभी जगह आप वर्तमान में यही मुद्दा बना हुआ है कि एसआई भर्ती थी, उसे क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अभी हमारी तो क्लास है 1 बजे, हमारी जो लगातार क्लास होती है वो क्लास रहेगी, वो अपनी ठीक 1:30 बजे कर दी गई थी, यानी आधे घंटे बाद में कर दी गई थी। इस बीच में मैं आप तमाम साथियों के बीच लाइव आ गया। बिल्कुल, वन रक्षक के फोरम भी हाँ लठ गाड़ दिया हनुमान जी बेनीवाल ने, मानना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने वही जो कहते हैं ना कि न्याय का एक ही नाम हनुमान जी बेनीवाल। बिल्कुल, अच्छा सहयोग है उनका भी है, और सभी का भी सहयोग है। लगातार तरीके से पहले जो कर रहे थे, उसके बाद में लास्ट में हनुमान जी आए, और हनुमान जी इस कदर से आए कि संजीवनी बुंटी लेकर ही आ गए थे, है ना। और वो पूर्ण रूप से भर्ती को रद्द करवाकर ही पीछा छोड़ा था। बहुत बहुत आभार हनुमान जी बेनीवाल। ऐसे नेताओं की हमें आवश्यकता है। विद्यार्थी हित की बात करें तो नेता कैसा होना चाहिए, नेता वैसा होना चाहिए। हमारा नेता कैसा हो, हनुमान जी बेनीवाल जैसा हो। बिल्कुल, ये नारा दिया जाना चाहिए। अब फिर दूसरी बात, आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। 14 अगस्त को सुनवाई की थी पूरी, और सरकार ने कहा था कि 68 अभ्यर्थियों की मिली भगती आई सामने थी। ये तो पहले वाली जो न्यूज थी वो थी, आज वर्तमान के अंदर जो चल रही है भाई, अभ्यर्थियों की मिली भगती तो थी। अब हर दिन पिछले 2 सालों से, है ना, इन 2 सालों से जब से एसआई भर्ती का रद्द का मामला उठा, तो 2 साल से कभी ना कभी एसओजी के हाथ में रिपोर्ट आई 1 साल के अंदर। तो ये जो फर्जी जो थानेदार थे, बालम थानेदार चलावा जिप्सी, बालम थानेदार ट्रक ड्राइवर बन गए, है ना। पुलिस अकादमी को छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं, तो वो फर्जी थे, पता ही चल रहा था। टॉपर थे वो भी फर्जी निकल गए। तो ये तो युवाओं की बहुत बड़ी जीत है ना। बिल्कुल, अब एक सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी है हमारे लिए सर, कौन सी, कि अभी जो ये जो भर्ती के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, इसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर छूट दी गई है। जो 2021 वाले अभ्यर्थी है, 2021 वाले, उनको भी क्या होगा कि आयु सीमा के अंदर उनको छूट दी गई है, ताकि वो इस भर्ती के अंदर शामिल हो सके। तो ऐसा ही भर्ती के अंदर अगर मैं आपको कहना चाहता हूं, तमाम साथियों से जो भी लगातार तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं, बढ़िया तरीके से लग रहे हैं,
वनपाल वन रक्षक के फोरम कब शुरू होंगे? वनपाल वन रक्षक को लेकर अभी विज्ञप्ति आनी बाकी है, शॉर्ट नोटिफिकेशन उसका आया हुआ है, विज्ञप्ति आ जाएगी तो उसके बाद में इसके फोरम शुरू होंगे। कई विद्यार्थियों का ये भी सवाल है वनपाल वन रक्षक को लेकर कि अगली सीईटी में शामिल है या फिर इस सीईटी में शामिल होगी। तो आप तमाम साथियों को बता देता हूं कि अगर इस साल इसका विज्ञप्ति का फोरम आता है तो जो वर्तमान जो सीईटी दी हुई है विद्यार्थियों की, उसी सीईटी के अंदर इसे शामिल किया जाएगा। वरना फिर उसके बाद में, क्योंकि जनवरी या फरवरी के अंदर आपके स्नातक स्तर की सीईटी का एग्जाम और फिर उसके बाद में आगे होगा वो आपके मई के आसपास है, शायद 10+2 वालों का वो जो अधीनस्थ बोर्ड ने इसमें इस भर्ती के पद जोड़े जाएंगे क्या? बिल्कुल। अभी तक तो जो अभी चल रही है कितने पदों के ऊपर 1000 की समथिंग पोस्ट है इसके अंदर, तो हो सकता है कि कल को ऐड भी कर दिया जाए, है ना भाई। कल को हो सकते हैं कि और भी ऐड कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि इन्हीं को ऐड कर फिर कुछ नया निकाला गया होगा, क्योंकि पहले जो एसआई भर्ती को लेकर जो सूचना थी वो 500-600 पदों के आसपास थी, फिर उसके बाद में अभी जो आई तो उसके अंदर 1000 पदों पर आ गई। ये तो अच्छा ही हुआ ना। हाँ, रतन सिंह जी राठौड़, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। सर राजस्थान पुलिस का क्या विचार है? फिक्स समय पर आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, ध्यान रहे, है ना। वीक्षक लिए जा रहे हैं, जो आपको पेपर करवाएंगे तो वो वाले वीक्षक है वो अभी से उनके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, ध्यान रखना राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थी। बिल्कुल। एग्जाम डेट भी आगे जाएगी क्या? देखो एसआई भर्ती को लेकर अगर कोई एग्जाम डेट को लेकर है तो ऐसा तो देखो, जब न्यूज हमारे पास इस चीज की आई नहीं है तो हम तो भ्रमित नहीं कर सकते आपको कि एसआई भर्ती के अंदर वो पेपर है वो आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता, है ना। बिल्कुल। हाँ, बात अच्छी है कि भाई खुशखबरी है कि भाई विद्यार्थी की जीत हुई। बात ऐसा ही अकेली की नहीं है, और सारी बहुत सारी भर्तियां जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। पीटीआई भर्ती है, फुल फर्जीवाड़ा हुआ है। जो पिछली जो पीटीआई भर्ती थी उसके अंदर भी फर्जीवाड़ा तो हुआ है, यहां पर एक ऐसा ही भर्ती में नहीं हुआ है। ये तो इसके अंदर तो अपने को पता चल गया था, सामने आ गए थे। ऐसा ही भर्ती ढुलके बाहर आ गई जी। कई बार को नहीं हुआ कि खिचड़ी या फिर अपने घर के अंदर आप देखो दूध हुआ, दूध उफानो खा जाए जो बारह को नहीं आ जाएगी। उस हिसाब से ऐसा ही भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा इस हिसाब से बाहर आकर बिखर गया। आम आदमी को पता चल गया था कि थानेदार सारे के सारे फर्जी हैं। गांव के अंदर लोग बैठे बैठे कहते थे कि बोले जी केल करे तू, बोले मैं ऐसा ही लागेड़ हूं, किसी भी फर्जी भर्ती में लागेड़ होगा। मतलब लोगों को शक होने लग गया था। आखिर न्याय की जीत हुई, है ना। देर से ही लेकिन हुई तो जीत, काफी संघर्ष के बाद में। बहुत बहुत बधाई। लगातार दूसरी भर्ती की आप तैयारी करें, लगातार अपनी अगली क्लास है 1:30 बजे ठीक, उसके अंदर आ जाओ फटाफट से। हम कला संस्कृति पढ़ेंगे। हमारा जो मिशन है राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी को लेकर अभी हम चल रहे हैं, उस पर हम पढ़ाई करेंगे। तमाम साथी वहां पर जुड़ जाइएगा। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के पद नहीं आने वाले हैं। आलोक राज जी ने ऐसे कहा 100 से 200 पद आएंगे। हाँ बिल्कुल। अनिष्का जी आप सही देखो, ट्वीट सही देखो, 100+ पद ज्योग्राफी के आएंगे उसके अंदर, ना चिंता करो आप, ठीक है। बिल्कुल। तो आइएगा, हम पढ़ाई करते हैं वापिस से, हमारी पढ़ाई के अंदर लगते हैं। ठीक 1:30 बजे क्लास है, और वो क्लास आप सबके लिए अभी शुरू होने जा रही है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये रही पीपीटी लगी हुई है। आइएगा, फिर इस क्लास के अंदर दूसरी स्ट्रीम लगवाते हैं, तुरंत अपने इसी क्लास में उपस्थित हो जाइएगा। पढ़ाई करते हैं। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभी, तो आइएगा फटाफट से, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, बालम थानेदार बन चुके हैं, तो ये खुशखबरी तो है आप सभी के लिए, है ना। बिल्कुल। धन्यवाद सभी साथियों को, और बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी बेनीवाल का जिन्होंने युवाओं का अंत तक साथ दिया, और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस हक की लड़ाई में अपना साथ दिया। दूसरी बात, हमारा नेता कैसा हो? हनुमान जी बेनीवाल जैसा हो। इस बार जो नेता है, मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में पूछना उनसे, तुमने हमारे लिए किया क्या है ना। जिस प्रकार से हनुमान जी बेनीवाल से लास्ट समय तक संघर्ष तो किया है ना, तो बड़ा एक खुशी की बात है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खम्मा घड़ी। जय जय राजस्थान।